हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो श्री गुरु जी महाराज की जय, गुरु परंपरा की जय, अनंत अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सपार्षद गौरहरि की जय, गौर नित्यानंद प्रभु की जय। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव की जय, भक्त विघ्न विनाशन कारणी सिंहदेव की जय, भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय, सर्वविष्टप्रता गिरिराज गोवर्धन जीव की जय, गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जीव की जय, ब्रजमंडल धाम की जय, ब्रजवासी भक्तवृंद की जय, ब्रजेश्वरी मधेश्वरी प्राणेश्वरी श्रीमती राधा रानी की जय, ब्रज देवीगण की जय, हरिनाम संकीर्तन की जय, समवेत गौरभक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हम लोग गुरु वैष्णव के हेतु कृपा से अभी कुछ भगवान की जो प्रिय परिकर किस प्रकार से साधन करना चाहिए वो लोग अपने आचरण के द्वारा शिक्षा देते हैं और सबको प्रतिष्ठित करते हैं। अपने आचरित धर्म शिखामु सभारे, अपना कोयले धर्म सिखाना ना जाए। जब तक अपने आप को आचरण नहीं करता है, दूसरे को चाहे कितना भी आदेश उपदेश निर्देश दे, कोई न तो पालन करेगा और न कोई उसके प्रवृत्ति उदित होगा। इसलिए शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया, किंतु प्रत्यक्षीभूत कैसे हो? कोई तो साधन करे और जीवन में आचरण करे, पालन करे, उनके आदर्श ही हमारे लिए सबसे सरल मार्ग है। इसलिए ब्रजवासी जन प्रचारक का धन, जो ब्रजवासी हैं वो प्रचार करते हैं क्या? भगवत लीला। वो लोग कभी चुप नहीं बैठ सकते, शांत नहीं रह सकते, क्योंकि इस भगवत लीला शक्ति ही जड़ जगत से जीवों को उद्धार करना, त्राण करने के लिए एकमात्र पाथेय उपाय है। और साधन सब शून्य है, उसका मालिक कोई नहीं है। किंतु लीला शक्ति जहाँ पर जड़ लीला मायिक लीलाओं में अभिभूत है, वहाँ जड़ शक्ति कार्य करती है। और जहाँ भगवत लीला वहाँ भगवत शक्ति कार्य करती है। इससे उस लीला कथाओं का प्रचार करना जरूरी है। ब्रजदेव ने क्या कहा? देखो, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविपीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति दे भृदया जना। उससे बड़ा श्रेष्ठ दानी कोई है ही नहीं, जो तब कथामृतम आपकी कथाओं को कीर्तन करते हैं और जो श्रवण करते हैं, कराते हैं। इसलिए अहोभाग्य हैं जो कि कलमशापहम, कलमश दूर करने के लिए कोई और उपाय है नहीं। और जिनके तप्त जीवनम, तीनों तापों से जर्जरित है, पीड़ित है, उनके लिए भी कोई उपाय नहीं है ताप को दूर करने के लिए। तप्त जीवनम अवधार कलमशापहम। और क्या कहते हैं? श्रवण मंगलम, श्रवण मात्र ही समस्त मंगल का मंगल स्वरूप, सत्फलम चित स्वरूपम। यदि अच्छे से अच्छा सत्फल को प्रदान करने वाला है। इससे भगवान कथाओं का कीर्तन करने वाला सबसे श्रेष्ठ दानी है।
उससे बड़ा कोई उपकार करने वाला कोई दानी है ही नहीं। हाँ, किसी का कल्याण कर नहीं सकते हैं और कोई उपकार करने वाला परोपकारी है ही नहीं जब तक भगवत कथाओं का लीला कथा का कोई कीर्तन न करे और कोई श्रवण न करे, और उनका कोई इलाज नहीं है। इससे उन कथाओं का हम लोग पुनः पुनः श्रवण कीर्तन करें। तो किसी एक समय महाराज जी केवल ब्रजमंडल परिक्रमा ही नहीं, सब समय ब्रज में कोई ना कोई संतों के निकट दर्शन और उनको सेवा करने के लिए महाराज जी जाते थे। विशेष करके ठंडे के दिन आया कि नहीं, महाराज जी को किसी ने एक चादर दे दी, कंबल दे दी, कोई स्वेटर दे दी, कुछ दे दी, इकट्ठा कर लिया, फिर ब्रह्मचारी को लेके चलते, चलो आज कहाँ सुनहरा कदम खंडी, कहाँ उद्धव गहरी, किधर टेर कदम, नहीं तो कामा, कहाँ नयन सरोवर, हाँ किधर, हाँ आल बद्री, याद बद्री, हाँ कहाँ कहाँ, केदारनाथ, शिरडी, हाँ सब जगह संतों के दर्शन, सत्संग, हरिकथा, उनकी कुछ सेवा। हाँ तो इसलिए सौभाग्य था महाराज के साथ थोड़ा गमनागमन भ्रमण करने की, संत दर्शन की, हरिकथा की। तो महाराज जी कहते हैं, उनका प्रश्न आया, ब्रज में सब तीर्थ विराजमान है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जो ब्रज में आके और आश्रय नहीं लिया। तो गंगा देवी जब हिमालय से गंगोत्री से निकली, उनके मन में बड़ी इच्छा थी कि मैं भी ब्रज में जाऊं, किंतु यहाँ जमुना देवी ने पूरा ब्रज की शोभा को बढ़ाया और ब्रज की सेवा करती रही। तो गंगा देवी की इच्छा तो थी, उन्होंने प्रभु के पास बहुत प्रार्थना की। केवल गंगा देवी भगवान के चरणों के धोबनी नहीं, या शांतनु की पत्नी, भीष्म के माता जननी, ऐसा ही नहीं। हाँ, उनका स्वरूप 3 भागों में विभक्त है, जैसे अंतरंगा, बहिरंगा, हाँ जड़ा प्रकृति। ऐसे शांतनु की पत्नी, भीष्म के जननी, वो केवल मात्र छाया, और जो भगवान के चरणों के धवन है, तिलोक को पवित्र करने वाली और पतित पावनी गंगा भागीरथी के नाम से प्रसिद्ध है। और स्वर्गलोक में मंदाकिनी, पाताल लोक में भगवती, हाँ ये उनका प्रकाश है। किंतु भगवान की उपासना आराधना करके वो भगवत प्रिया अर्थात भगवान की अत्यंत निकटस्थ प्रिया बनी। तो कहते हैं जब ब्रज में सब लोग आए तो नंद बाबा के पिता पर्जन ऋषि कहने लगे, बेटा नंद, अब मेरा सब मनोरथ पूरा हो गया, एक मनोरथ रह गया कि सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, मेरे को एक बार गंगा जी में और गंगा सागर समुद्र में जब मिलते हैं एक बार स्नान करा दो। ये तन ऐसे पवित्र नहीं होता, क्योंकि इसको तन को पालने के लिए हम कितना ईर्ष्या, हिंसा, द्वेष करते हैं, कितने हम इसके पीछे अपराध पाप करते हैं। क्योंकि कोई भी प्राणियों को हम, जीवात्मा, उद्भिद, जो कुछ हो, खाद्य पदार्थ हम जो भोजन करते हैं, किसी को मार के ही तो खाते हैं, हैं? तो एक पाप नहीं है। एक तिल से लेकर, दाल से लेकर, चावल से लेकर के फल फूल जो कुछ है, हम जो कुछ ग्रहण करते हैं भगवत समर्पित या निवेदित, वो तो भाग्यशाली है। नहीं तो जो कुछ ग्रहण करते हैं ग्रास ग्रास में तो पापों का भोजन करते हैं। और पाप से बने हुए शरीर ये परम दुखदायी, यातना देने वाला है, इससे मुक्ति किसी को नहीं मिलता है। क्यों? हमें अच्छा लगता है
हैं, खेत में मूली हो रहा है, उठा लिया, हाँ बस उसको हमने खा लिया, गाजर खा ली, मूली खा ली, केला, फल फूल जो कुछ मिले, काजू बादाम जो कुछ मिले सब खाए जा रहे हैं। किंतु हमें किसी को मारने के लिए हक नहीं है, जिलाने के लिए हक हो सकता है, किंतु हम जिलाना तो छोड़ो, उसको मार के हैं तभी हम अपना भोजन करते हैं। तो ये जो शरीर है, गाय के दूध बछड़े के लिए हम बछड़िया को न दे करके हम खुद पी लेते हैं, हैं वो कितना तो दुष्ट दानव है, हैं और पशुओं को भी जीने नहीं देते, यहाँ तक कि मनुष्य को भी नहीं जीने देते। कोई हमसे सुखी क्यों है, ईर्ष्या होता है, हैं उसके लिए एक जन गया शिव जी के पास, बोले शिव ठाकुर मैं आपकी तपस्या कर रहा हूँ। तो क्यों? इसलिए कि मेरे पड़ोसी को, हाँ वो तो तपस्या नहीं करता, तो मैं तपस्या कर रहा हूँ, जो मैं यदि एक बार मांगूँ मेरे पड़ोसी को 2 बार मिलना चाहिए, डबल बेनिफिट होना चाहिए, उसको लाभ होना चाहिए डबल। मैं यदि मांगूँ 1 रुपया, हमारे पड़ोसी को 2 रुपया मिलना चाहिए। शिव ठाकुर बोलते मैं तो ऐसा कुछ व्यक्ति दिखाने की दूसरे के लिए भी तपस्या कोई करे, अपने लिए तो सभी करता है, परोपकारी दूसरे के लिए इतना तपस्या है, एक तुम्हें मिले तो उनको 2 मिले। शिव ठाकुर भोलेनाथ है, आगे पीछे सोचे नहीं, पर ठीक है तथास्तु, मैं वर देता हूँ तुमको, मैं तो तुम्हारे जैसे व्यक्ति दिखाई आज तो मेरे पास आया ही नहीं कोई, ठीक है वर देता हूँ। वो क्या किया, घर गया वर लेके, बोला मैं 1 नाक काटता हूँ, पड़ोसी का 2 नाक कट गया। बोला मेरे 1 लड़का मर जाए, उसका 2 लड़का मर गया। बोले मेरे एक घर में आग लग जाए, उसके सारे घर ही जल गया। परोपकार कर रहे हैं ना। तो ऐसे तो ईर्ष्यालु लोग जगत में हैं, पर दुखे पर सुखे दुखी, पर दुखे सुखी। कैसे हम हैं? कहते हमारा जीवन सद्भावे रत नाई का पुण्य रलेश, पर उद्वेग दियासी से कत दियासी जीवेर क्लेश। हाँ कैसे हम लोग दयासीन स्वार्थपर। तो पर्जन ऋषि कहते हैं ऐसा कोई प्राणी नहीं जगत में आया जो पाप नहीं करता है, और उसका फल भी उसे भोगना पड़ता है, और पाप बाप को भी नहीं छोड़ेगा। बाप बन गया, दादा बन गया, पाप छोड़ देगा? इतना आसान नहीं है। अपने करनी अपने भरनी, भोगना अपन को है। इसलिए अब नंदा मैंने बहुत तप जप दान पुण्य ध्यान व्रत बहुत कुछ मैंने करा, किंतु मैंने देखा जब तक कि ये चमड़ी जो ये तन मिला है इसको शुद्धि नहीं की जाए, पवित्र नहीं की जाए, तो मर में भी उद्धार नहीं हुआ। ये फलों को भोगना पड़ेगा, जन्म लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, बड़ा कष्ट। इसलिए एक बार गंगा सागर स्नान करा दो, तो सब तीर्थ बार बार, तो गंगा सागर एक बार स्नान करा दो, तो फिर मेरा शुद्धि हो जाए। हाँ, और फिर दोबारा प्रवृत्ति मार्ग में नहीं जाएगा। प्रवृत्ति स भूतानाम निवृत्तिस्तु महाफला। प्रवृत्ति मार्ग लोगों के लिए निवृत्ति मार्ग में आना बहुत कठिन काम है, संभव नहीं है, और निवृत्ति मार्ग आने से महाफलदायी है। ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, तेरा मेरा, ये छूटता नहीं है। कैसा बाल है, कितना मोह है, हमारा बाल है। कंघी लगाना, शीशा देखना, इधर फेरना, उधर करना, उल्टा करना, कंघी वो एक क्लिप लगाना है। मुँह चाहे तो कितना शान से मुझ को पाले, बाड़ी बढ़ाया, चेहरा कितना बार दिखता है, पालिश करेगा, मालिश करेगा, हाय हाय कि इसकी मुर्दा के खालों के बाल निकाल करके दिन भर इसी में पीछे लग गया। आसक्ति जाता नहीं, मोह जाता नहीं। तो पर्जन ऋषि नंद बाबा के पिता जब बोले, नंद बाबा बोले भाई गंगा सागर तो कोई यहाँ है नहीं, बहुत दूर है, 2000 किलोमीटर दूर है, और जाने में 2 महीना लगता है, पैदल पैदल यात्रा करो तो। हाँ, बोले क्यों? तेरे पास तो
बड़े कलाकार है, तेरे जो बेटा है एक बार उससे कह दो, वो तो मिनट में सब काम कर डालता है। होनी अनहोनी कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम स ईश्वर। वो तो ना जानी क्या बोलता है क्या करता है। वो कभी तो इंद्र को भी बुला लाया, ब्रह्मा को भी बुला लाया, शिव को भी बुला लाया, सबको हाजिर कर देता है। अरे उनके पास क्या कमी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आप ही बोलो उससे। बोले तो मेरा सुनता नहीं है। और तो मैं कुछ बोलूँगा तो मुझे कुछ उल्टा पुल्टा पढ़ा देगा, ऐसे पढ़ा देगा मैं भूल भी जाऊँगा। उसको देखते ही मैं सब भूल जाता हूँ। वो कहते हैं कि गुरु के पास, महान संतों के पास कोई पहुँच गया ना, उसका सारे समस्या तो तुरंत मिट गया। दर्शन मात्र, प्रश्न कहाँ से करे, सब खो जाता है, भूल जाता है। तो पटजन से कहते हैं उससे यदि मैं देख लिया, गला पकड़ लेगा, हाँ, गोदी में चढ़ जाएगा और कंधे में बैठ जाएगा, हाँ, और थोड़ी हिलाएगा, और ना जानी मैं तो उसके मुँह में पढ़ के सब कुछ भूल जाता हूँ। खाना पीना रहना सहना उसका ध्यान करने से मैं खो जाता हूँ अपन को। तो अब उससे क्या पूछूंगा, तू ही व्यवस्था कर भाई, तू पूछ रहे तेरे बेटे को। तो ठीक है, जब शाम को आया तो बोले अरे तुम्हारे दादा का इच्छा है कि गंगा सागर नहाने की। बोले कोई बड़ी बात नहीं है, ये कौन सी बड़ी बात है, हमारे दाता, हाँ, और सबकी दानी, सबसे बड़ा दानी, जो मांगो सो ही दे दे। हैं, ऐसा कौन सा दानी कहीं और है, मिलेगा क्या। हाँ, और बिना तपस्या के, बिना जप के, बिना व्रत के, बिना कोई भी, हाँ, स्वाध्याय के, कुछ भी चाहिए नहीं। एक बार जाओ, बस उनके चरणों में शरण ले लो, जो चाहिए अगरदानी सब दे देता है। बस उनको इतना ही है, थोड़ा मान सम्मान तो करना चाहिए, प्रणाम करे, कुछ गए तो किसी के पास में कुछ उपहार लेके चलो, भोगराग भोजन के लिए लेके चलो, फल फूल दूध दही जो कुछ है लेके चलो। तो बोले कहाँ चलना है। बोला अरे मैं तो कितने बार आप लोगों को लेके गया और दर्शन कराया। तो कहाँ, गिरिराज जी के पास चलना है, और क्या चाहिए, वही हमें गंगा सागर भी ले जाएंगे, उड़ के चलेंगे और लेके आए, स्नान भी करा ले आएंगे और लेके भी आएंगे, नहीं तो गंगा सागर को भी बुला लाएंगे, गंगा जी को भी बुला लाएंगे। अब तो महाराज जी कहाँ कथा कर रहे हो, वो बड़े बैठन में, नंदगांव से आगे हमारा, हम लोग परिक्रमा में चले तो वहाँ के सारे बड़े बैठन छोटे बैठन, उसके आगे चरण पहाड़ी। तो चरण पहाड़ी तो जंगलों में है, हम रहते थे कहीं भी किसी धर्मशाला में, कोई धर्मशाला देन किसी के बरामदा में, और गाँव वाले शाम को सब इकट्ठे हो जाते। हाँ, वो कंडा जला दिया एक तरफ में, एक तरफ गाय है, एक तरफ रोटियां बन रहे, बाबा लोग आ गए, तो इस घर से 2 रोटी, उस घर से 2 रोटी, सब लोग ला करके, किंतु पहले कीर्तन होगा, कथा होगा, सब इकट्ठे होंगे। तो ब्रज की महिमा सुना रहे महाराज जी। तो कह रहे हैं नंद बाबा ने कह दिया भाई हमारे बाबा, हमारे पिताजी, दादाजी चलेंगे गंगा सागर नहाने, किसी को चलना है तो चल सकते हैं। तो बस उनको अनाउंस करने के बैठक में बैठक होता था, उसमें सबरे बातें, छोटी बैठक में गुप्त बैठक और बड़ी बैठक में खुला, सब लोग शाम को इकट्ठे होते। बस बोल दिया, सब तैयार, देर नहीं, तुरंत दान महाकल्याण, बस सब तैयार हो गए। छकड़े गाड़ी बैल भी तैयार हो गया, ऊँट भी तैयार हो गया, हाथी घोड़े कोई बाकी नहीं, सब तैयार। गाय भैंस बछड़ा बोले हम भी चलेंगे, 100 वो नहाएंगे तो हम भी नहाएंगे, सब नहाएंगे। नंद बाबा बोले फिर तो यदि सबकी इच्छा है चलो। बोले खिड़क में कौन देखेगा, बोले खिड़क भी चले साथ में। अब तोते से लेकर के चिड़िया जितने, वो भी बोले हम भी चलेंगे, वो मोर बोले हम भी चलेंगे, कोई ऐसे बाकी नहीं रहा, सब चल दिए बस। और ब्रज के एक नियम है, आप गांव देहात में कभी भी पहुंचेंगे तो जहाँ 4 औरतें इकट्ठी हुई कि नहीं, बस गाना बजाना चालू,
और सखा लोग तो उससे भी उदम करने वाला, नाचने वाला, कूदने वाला, फांदने वाले। बस ढोलक मिल गया, ढोल कहार, हाँ, और सनाई, सिंगा, बेत्र, बिशान, बेनू कुछ भी बाकी नहीं, सब रे बजने लग गया। और हल्ला हो गया कि आज सब लोग हैं तीर्थ में जाएंगे। चलो कैसा आनंद उत्सव। बस कृष्ण के इच्छा मात्र ही, हाँ, बस सब तैयार हो गए। किसी ने पगड़ी बांध ली, किसी ने दुपट्टा कमर में बांध लिया, चलना है। किसी ने घर के जितने सामान सट्टा सब उठा लिए, लौट के आएंगे कि नहीं क्या पता, सब लेके चल दिए। और आते आते गिरिराज जी में आए तो नंदगांव से चलना, कोई नज़दीक तो है नहीं। आते आते रात हो गया, दिया बाती जोड़ दिया। हाँ, सबके पास घी है, बत्ती है, छोटे छोटे नहीं, आप लोगों ने वो देखा भी नहीं, मिट्टी के दिया होता था, उसके बीच में छेद होता, नीचे एक एक पॉट में पानी, पानी के ऊपर वो दिया जुड़ा हुआ होता, उसके ऊपर घी, तो वो घी गर्म नहीं होता ज़्यादा, जल्दी जलता नहीं। और बत्ती मोटा मोटा दे दी, रात भर जलेगा। घी भर दिया तो आधा किलो घी 12 घंटा जलता है, एकदम नापा तोला। हाँ, और यदि 1 किलो घी दे दी तो 24 घंटा चलेगा। तो वहाँ तो कोई कमी है नहीं, सब दिया बाती जल गया। अब गिरिराज जी से प्रार्थना की, भोग राग लगा दी, और क्या किया, उनको गरम गरम दूध गाय का काढ़ करके खूब उनको खूब पिला दिया। हाँ, बोले हमारा ये मनोरथ है, काल हाँ गंगा सागर का मेला है, तो हमें गंगा जी में स्नान करना है, हमें चलना है, अब आपकी व्यवस्था करना है। अब आप चाहे कंधे में ले चलो, चाहे सर में ले चलो, चाहे गोदी में ले चलो, चाहे उन्हें बुला लो, कैसा भी करो। तो ठीक 4 बज गया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में ही अधिकांश समय 3 से लेके 5 तक 6 तक वो टाइम रहता है स्नान करने का। उसमें पत्रा में निकल आता है संक्रांत का स्नान। तो स्नान के लिए बोल दिया, कृष्ण हल्ला मचाने लग गए, अरे उठो, कितना सो रहे हो, उठो, स्नान करना है। और सुन रहे क्या, बड़ी तेजी से धारा आ रहा है, गंगा जी का स्रोत प्रवाहित होकर के आ रहा है। और कितने शंख घंटा घड़ियाल बज रहा है, कितने लोग आरती कर रहे हैं, कितने लोग स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, स्तव स्तुति कर रहे हैं। कृष्ण बोले देखो, सारे देवता लोग गंगा जी की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनकी स्तुतियाँ कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, आप लोग सोते ही रह गए कि बह के जाओगे। इतने में देखा क्या, गिरिराज जी हैं के ऊपर जगह जगह झरना होता था, थोड़ा सा पानी प्रवाहित होते थे, किंतु आज क्या देखा, गिरिराज जी के बड़े बड़े चट्टान वो टूट टूट कर नीचे जा रहा है, वो गिरिराज जी नीचे जा रहा है, और स्रोत इतना तेज। कृष्ण कहने से सब लोग आए, खूब स्नान किया, किंतु स्रोत आकर के क्या हुआ, इधर भी गिरिराज जी हैं, इधर भी गिरिराज जी हैं, और बीच में गिरिराज जी डुबकी लगा ली, अंदर चले गए, वहाँ सारे गंगा का पानी सब जल गया, जमा हो गया। खूब स्नान किया, सब बड़ा सुबह मुहूर्त में, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके और पान करके वो लोग बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए। सब ने मनोरथ मांगा, हमारे कृष्ण कुशल रहे, और हमारा ये मनोरथ है, गंगा जी हमारे मनोरथ को पूरा करो, इनके स्वस्थ रहे, कोई विपत्ति आए नहीं, भीड़ पड़े नहीं, बस। वो तो उनके अलावा कुछ मांगने वाला नहीं। इतने में सखा लोगों ने बोला, देख हमें सब सुला उला करके ना, कितना तू चालाक चतुर है, हैं? चला गया, जितने नाले हैं सवेरे सबको बांध करके रख दी, और जैसे सुबह हुआ खोल दिया, नाले का पानी आकर के हैं इकट्ठा होकर के आया और सबको नहला दिया, पागल बना दिया। हैं यहाँ ये कोई गंगा है? अरे गंगा है तो भगवान के चरणों से निकली है, देखा तो सही, कहाँ है भगवान, कहाँ के चरण है, देखा तो सही। नहीं तो तू तो बड़ा ऐसी तो तू चालाक चतुर है,
और गाली देने वाला तो ब्रज का बुली, बाप रे इतना गाली हैं। और कृष्ण को ये कहते गोपी यदि मान करी करे भत्सन वेद स्तुति होते हरे मोर मन। यदि गोपियाँ यदि गालियाँ देते हैं ना तो वेद स्तुति से भी उससे देता जब मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। तो वो गाली वाली सुन करके बोला अच्छा चल, अरे भैया चल हम दिखा देते हैं। ऊपर ले गए एकदम चोटी में, एक तरफ तो गिरिराज जी नीचे, चोटी में ले गए, दिखा देखो ये हरिदेव है, इनके चरणों से गंगा निकलता है। दिखाया चतुर्भुज नारायण स्वरूप, नहीं तो द्विभुज दिखाएंगे तो मानेंगे नहीं। तो चतुर्भुज दिखाया और चरणों से झरझर झरझर करके गंगा निकलते हैं ब्रह्मकुंड में, और ब्रह्मकुंड से मानसी गंगा में आ रहा है। और ये स्रोत बंद नहीं, सदा सर्वदा प्रवाहित है। दिखाया तो सखा लोग तो शांत हो गए, नीचे आए। कृष्ण सोचे अब मेरे बाप भाई मिलेगी, अब मैं सबको खुश कर दिया, दादाजी खुश है, पापा खुश है और ब्रजवासी खुश है। इतने में गोपियों की समाज आई टोली, आकर के पूछते हैं भैया ये जो आपने प्रकट किया, अब किसको प्रकट किया क्या पता, इन्हें नाम क्या है, कुछ नाम तो बताओ। तो इनका नाम मानसी गंगा। बस अब तो हो गया, आग लग गई। ओ अब तक हम लोगों को कितना सताया, ठगा, जाली हैं, कपटी, धूर्त, गालियाँ बकने लग गए, मुंह फेर ली, पीठ फिरा दिया। बोले क्या हो गया, बोले तुमने क्या बोला, हमारे मन में तुम समाये हुए हो। ये विशेषकर ये सखियाँ ब्रजदेवियाँ राधा रानी के स्थान है हमारे हृदय में, और ब्रज का स्थान है हमारे हृदय में, और दूसरा कुछ किसी की जगह नहीं है। अब देखो सोतिया ढहा, ये गंगा मानसी गंगा मन में बसे हुए, ये अब मन से निकाल करके, तन से निकाल करके हमारे सामने प्रकट कर दी। इतना चालाक चतुर है, हैं? कितना छल और कपटी है, हैं? और क्या गाली बकने लगे, नाराज हो गए। कृष्ण बोले भाई एक बात सुनो, हैं? ये और गंगा में नहाने से तन पवित्र होता है केवल, किंतु मन पवित्र नहीं होता। मन जो पापी मन है, गंगा नहा के उठकर भी पापी की चिंता करता है, किंतु ये गंगा में नहाने के बाद, पान करने के बाद तुम्हारा तन भी पवित्र, मन भी पवित्र, और तुम सदा के लिए खुश हो जाओगे। तुम्हारे मन में कपटता रह नहीं सकता, तुम्हें नहाया नहीं, अब चलो मेरे साथ नहाना है। कृष्ण ने क्या किया, गंगा जी को साक्षात बुला लिया। गंगा जी वहाँ अब आविर्भूत हो गई, कृष्ण प्रिया, और उनको देख कर के सबका मन बड़ा खुश हो गया, हैं? दिव्य दर्शन, जब तक कि गोपिका गोविंद दर्शन और कंस का भी दर्शन एक नहीं है। जब तक प्रणयी भक्त नहीं, प्रेमी भक्त नहीं, या प्रेमीजन नहीं है, हाँ, जिसका प्रेम नहीं है, भगवत प्रेम, हाँ, भगवत के साथ कोई संबंध नहीं है, तो वो जाएगा तो कोई कहेगा अरे बरसात का पानी इकट्ठा करके बांध दिया, कोई कहेगा नाले का पानी इकट्ठा करके बांध दिया, कोई कहेगा कहाँ से ले आए यहाँ गंगा। अरे भैया देखो सारे ब्रज का पानी खारी है, किंतु वहाँ का पानी तो गंगा का पानी मीठा है, वो तो खारी नहीं है, तभी विश्वास नहीं है। हैं ब्रज में कहीं भी जाओ, राधा कुंड जाओ, श्याम कुंड जाओ, चाहे गोविंद कुंड जाओ, कहीं भी सुरभि कुंड जाओ, सब पानी खारी है। कहीं भी विमला कुंड जाओ, कहीं भी जाओ, किंतु मानसी गंगा पानी तो सुंदर, सच्चा, स्वादिष्ट है, मीठा है, अमृतमय है। तब गंगा जी प्रकट हुए, तब उनको दर्शन करना मत करके सबका हृदय उल्लास से भर गया, मन प्रसन्न हो गया। तो कहते हैं जब तक स्थूल आवरण सूक्ष्म आवरण से मुक्ति नहीं मिलता है, तब तक आत्मस्वरूप दर्शन और आत्मज्ञान लाभ नहीं कर सकता। ये आवरण को मिटाने वाला, हटाने वाला चाहिए। इससे बतलाया ओ हमारे शंकराचार्य, देवी सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे, शंकर मौली निवसनी विमले, मम मोतिरास्ताम तव पद कमले। उनको देख करके सबने प्रणाम किया झुक के, और सब लोग
उनके शरण ले ली। अर्थात ऐसे तो आज तक दिव्य दर्शन किसी को मिला नहीं। हैं और गिरिराज जी क्या कहते हैं, इतना ऊंचा गिरिराज जी हैं, और गिरिराज जी गंगा जी में अंदर समा गई एकदम। हाँ, सखाओं ने कृष्ण की बहुत बड़ाई की, क्योंकि उनको दर्शन करा दिया था किसकी, हरिदेव की, नारायण की, और गंगा का दर्शन कराया। बोलते देखो एक बात सुनो, अब जितने और ब्रजवासी लोग थे, ठीक है, सबके दर्शन कराया, हरिदेव का दर्शन कराया, गंगा जी को दर्शन कराया। तो हरिदेव के पत्नी गंगा जी है, प्रिया है, या हरिदेव के कोई शक्ति लक्ष्मी है, नारायणी, कोई और भी कोई है। किंतु आप कृष्ण क्या करें, आप शर्म के मारे कह नहीं सकते कि हाँ मैं ही हरिदेव हूँ और मेरा शक्ति राधा रानी है, ये भी नहीं कह सकते। ये तो बहुत गोपन है। गोपी सब चीज़ अपना गोपन रखते हैं, कभी प्रकाश नहीं करते। अब कैसे इनसे समझाए, इनका लक्ष्मी कहाँ है। भाई भगवती के दर्शन कराओ, भगवान का दर्शन तो कराया, अब हमारा तभी तो जीवन सार्थक होगा। इस जीवन में यदि भगवान और भगवान के शक्ति का दर्शन नहीं हुआ तो फिर जीवन व्यर्थ है। क्यों, भगवान को हम भूल जाएंगे। बिना शक्ति के कृपा के भगवत दर्शन करने से भी आप सब भूल जाएंगे। जैसे कोई आते हैं गुरु के पास, वैष्णव के पास, भगवान के मंदिर में आएगा, 2 मिनट के लिए आया, बिहारी जी जाएगा, खूब बड़े मुश्किल से अंदर आया, हो गया दर्शन, हो गया, चलो 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 चलो, अरे रुक जा, नहीं अब नहीं, हो गया, कितने दूर से आए, भले 10,000 20,000 किलोमीटर दूर से आए, बस गया कि नहीं, हो गया, चलो चलो चलो, अब नहीं। क्यों, और भगवत शक्ति उनके ऊपर है नहीं, कृपा नहीं है। शक्ति रहे, शक्तिमान के साथ संबंध होए, प्रेम होए, उनकी सेवा में रहे तो भागेगा नहीं। भागम भाग रहा है, कहाँ जा रहा है, हुड़दंग मच रहा है भागने के लिए, और कोई मर रहा है, कुचल रहा है, किंतु भाग रहा है, तो कहाँ जा रहेगा। आया भगवान के चरण में रहो। और ब्रजवासी तो कमजोर नहीं है, चालाक चतुर है, बड़े तेज तर्रार है, कृष्ण से पकड़ लिया, बोलो कहाँ है। क्योंकि हम तो घर जाएंगे, गिरिराज जी को भूल जाएंगे और गंगा जी को भी भूल जाएंगे। वो चिरकाल हमारे मन में समाये रहे, हाँ, और हम उनके कृपा पात्र बन सके। हमें भी अपने शरण में ले ले, सेवा में रख ले, नहीं तो हम तो माया की सेवा में चले जाएंगे। भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो प्रभु ने विचार किया क्या करना चाहिए। यदि कोई राधा रानी मेरा शक्ति है, ललिता विशाखा, तब तो कहेंगे तू ऐसे काला है, कपट है, बाहर भीतर ऐसे छलिया है, ना जाने क्या बोलते क्या करता है, कोई अता पता तेरा नहीं है, जो नहीं कर सकता है तो ऐसे ही बहाना बनाता है। इससे भगवान ने, हमारे कृष्ण ने क्या किया, ब्रह्मकुंड के किनारे ले जाकर के जैसे पहले उनको गोलोक दर्शन कराया, ब्रह्मलोक दर्शन कराया, वैकुंठ का दर्शन कराया और वैकुंठपति का दर्शन कराया, ऐसे ही उन्होंने ब्रह्मकुंड के किनारे ले जाकर के बोले सब लोग प्रार्थना करो तो भगवती दर्शन देंगे। तो वहाँ ब्रह्मकुंड और मानसी गंगा के बीच में एक मंदिर है, उनका नाम है मनसा देवी। तो आजकल तो सब रूपरेखा बदल गया, वो भगवान के मन से प्रकट हुआ इससे मनसा देवी, किंतु उनको अभी नाव के माता मनसा और दुर्गा चंडी काली के रूप में उनकी पूजाएं चलती है। अब वो असली तत्व तो गया है। तो महाराज कहते हैं देखो भगवान ने कैसे दर्शन कराया, सुंदर भगवती और अपने परिकरों के साथ दिव्य ज्योतिर्मय, और वो सदा सर्वदा हरिदेव की सेवा करती है, सबको आशीर्वाद देती है, और जो कुछ प्रार्थना करते हैं सबके मन की इच्छा को पूरा करती है। इससे उनका नाम मनसा देवी। अब जब स्नान दान पुण्य सब कुछ करके लौट के गए, अब गिरिराज जी के
इधर भी बहुत ऊंचा है, उधर भी ऊंचा है, बीच में से रास्ता था, सांकरी खोर था जिससे आना जाना था। अब तो रास्ता तो हो गया बंद, पानी भर गया। कितने पानी भर गए। ब्रजदेवियाँ, उनका नियम था, वो लोग हाँ फल फूल कंदमूल या गाय के दूधों को लेकर के मक्खन और दही ये सब लेकर के ये लोग कभी ऋषि महर्षि के आश्रम में आते, कभी गोविंद कुंड, कभी कुछ कुछ तो कंस का नियम था। ब्रज के जो ग्वारिया है, यदि दूध दही जितना उसका होता है उसका 60 भाग कंस को देना पड़ेगा, नहीं तो वो आक्रमण करेगा और गाय लूट ले जाएंगे, बस्ती में आग लगा देंगे, उनके चेले चपटा। और सब जगह में एक एक चेला रख दिया। किसी को नंदगांव भेज दिया, ओ अगासुर को अगोइया एक जगह है उधर भेज दिया, बोमासुर को भेज दिया कामा में, ऐसे ही धनुकासुर को भेज दिया वहाँ पर तालवन में। ऐसे सब जगह में एक एक दानव और राक्षसों को भेज दी, जिसे इनको उत्पात करे, नहीं तो ये कर दे, आने तो देंगे नहीं। ये वन में गाय चराते हैं, खूब दूध होता है, ये हमें दूध भी देगा, दही भी देगा और घी भी देगा, मक्खन भी देगा, और रोज़ दिन देना पड़ेगा, रोज़ दिन। और नहीं देंगे इन गायों को हर लो। और राक्षसों का क्या है, मारना खाना, सब गाय को मार के खा जाओ। तो राक्षसों तो सब दानव तो ब्रज उजड़ जाएगा। इससे ब्रजवासी लोग कंस के डर के मारे और उत्पात के से बचने के लिए रोज दिन दूध दही लेके कंस को उपहार दे आते। अब कृष्ण ने बोल दिया, ब्रज से एक बूंद दूध मथुरा नहीं जाएगा, कंस के पास नहीं जाएगा, न घी जाएगा न मक्खन जाएगा, न दही जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। तो बोले भाई ये तो ऐसा उत्पत्ति है, ये तो। और क्या किया, बरसन में कंस के बाप दुमिल दैत्य उसको रख दिया। और वो दुमिल दैत्य बहुत उत्पाती, और विशेष करके वो इतना दुष्ट था, जब उग्रसेन की पत्नी कंस के माँ बागीचा में टहलने आई सखियों के साथ, उसको आक्रमण कर ली, पकड़ लिया, और उससे कंस पैदा हुआ। जब कंस एक दिन रात को सपना देख रहा है, एक विशाल राक्षस आया और बोले, देख मैं तेरा बाप हूँ, और मैं मर गया, मेरे को मार दिया। क्योंकि वो इतना दुष्ट था, ब्रज की कोई भी रमणी को छोड़ता नहीं था, वो बड़ा उत्पाती। एक दिन बरसाने में से सखियों के साथ राधा रानी जा रही थी, कहाँ पर, नंदगांव, और ये आक्रमण किया। तो क्या किया, हाथ में उनका कंगन था, कंगन दे मारा, वहाँ मर गया, खत्म। वो चक्र सुदर्शन से ज़्यादा तेज, क्योंकि शक्ति में तो शक्ति है, शक्ति के सब कुछ शक्ति है। वो उस समय वो मार मार फिर रहा है, उद्धार हुआ नहीं इसका। दुष्ट दानव कंस को रात को सपने में दिया, मैं तेरा बाप हूँ, मेरा श्राद्ध कर, पिंड दे, तेरे ही कर। वो बोले एक बार सपने, फिर दोबारा दिखा, वो जितना सोते जाता है उतना दिखता है। फिर तलवार हाथ में ले ली, माँ के पास चला गया, ऐ बोल मेरा बाप कौन है, ये मेरा बाप है कि और कोई है, नहीं तो अभी काट डालूंगा। क्यों, असुर का लड़का तो असुर ही होता है। उस समय वो क्या करे, बोला देख मैं मजबूर थी, बगीचे में गई कुछ सखियों के साथ घूमने के लिए, और ये दुष्ट दानव मेरे पर बहुत अत्याचार किया, उसे तुम्हारा जन्म हो गया। बोला अब तक क्यों नहीं बोला। तुरंत जाके उग्रसेन को कैद करके जेल में डाल दी, सूरसेन देवक सबको डाल दी।
और ये डालना नहीं, केवल अत्याचार शुरू कर दी कि मेरा सब विरोधी है, यादवों को मारना शुरू कर दी। हाँ, और खुद राजा बन गया। तो वो ऐसा दुष्ट था, अत्याचारी, ब्रज के कोने कोने में सब जगह में एक असुर को तैनात कर दी कि सब कर हमें देना है। तो कृष्ण को बोले यदि हम नहीं देंगे तो ये जो दानव असुर राक्षस है ये जीने नहीं देगा और कौन सा उत्पात करेगा, हमारे गाय हर ले जाएंगे। हाँ, कृष्ण बोलते हैं कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, डरने की ज़रूरत नहीं है, वो झांकेगा भी नहीं, कभी ब्रज के अंदर आएगा भी नहीं। क्यों? और क्यों? हमारा भगवती पूर्णमासी है, सन्यासिनी हमारे गुरु हैं, हमारा रक्षक है। कृष्ण कभी नहीं बोला कि मैं रक्षक हूँ। वो गिरिराज जी की पूजा कराए, भगवती की पूजा कराया, हाँ, शिव जी की पूजा कराए, किंतु कभी नहीं बोले कि मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवती रक्षा करेंगे। जब बंद कर दिया, कंस को पता पड़ा, कंस तो पहले से ही नारद जी से पता पड़ गया था सब चीज़। वो क्या किया, बोले अब मैं सबको लेके जाऊंगा और एक दिन में सारे ब्रज को उड़ा दूंगा और सब लूट के लाऊंगा, एक को भी रखूंगा नहीं। वो अब प्रवेश करने के लिए चला, ब्रज के अंदर मथुरा के सीमा तक आया, देखा क्या, हाँ, एक बुढ़िया, मस्त बुढ़िया है जिसके दांत भी नहीं है, हैं, और कैसे बुढ़िया है, सफ़ेद बाल है, गेरुआ कपड़ा पहनी हुई है। बोले भाई कहाँ जा रहा है? वो राजा महाराजा वो किसकी परवाह करे, नहीं सुनकर प्रवेश करने लगा, पकड़ लिया चोटी, दे धक्का, वो गिरा दिया ब्रह्मकुंड में, है, और गिर गया तो वहाँ तो डूब रहा है, मर रहा है, तैर रहा है। उठ के देखा वो बुढ़िया बन गई, जैसे बुढ़िया गिरा दिया ऐसे बुढ़िया बन गई, और दांत भी नहीं, हाँ, और गाल चिपक गया, आँखें खुड्डे में हो गया, पेट चिपक गया और ऐसे कमज़ोर हो गया, काँप रहा है। तो उठा करके उसको लाया, नाक में नकल पहना दी और जंजीर लगा दी, लाकर पेड़ के साथ बांध दी। बोले ब्रज से जो बाहर जाएगा, हाँ, देगा एक लात, और जो अंदर आएगा देगा थप्पड़। आदेश दे दी। अब तो नाक में बांध दिया नकेल, कहाँ जाए, वो देखते कोई आ रहा है, कांप रहा है, देगा लात, क्योंकि भगवती की आदेश है। और जो बाहर से आएगा दे मारेगा। तो क्या करे, मार खाते 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 बाबरे हुए। खाना क्या दे, सूखे रोटी मोटी छिलके मिलके सब्जी के, और जो बासी कुसी सब सामने गाय भैंस की तरह डाल देता है। वहाँ से क्या करे, कोई मजबूरी, कोई उपाय है नहीं है। तो शक्ति किस काम का, कोई काम का नहीं। भगवती हर ली, साल हो गया तो छोड़ी नहीं, फिर उनको दिन रात स्मरण करते। इसे कहते बिना भय के भजन नहीं होता। जब पड़े ना डंडा तो हो जाए ठंडा, ऐसे नहीं सीधे होते हैं, इससे माया की डंडा चाहिए। तो अब भगवती ने ऐसा मार लगाया, सुधर गया। अब बोले मैं कभी नहीं आऊँगा, किसी को सताऊंगा नहीं, और कुछ लूटमार करूँगा नहीं, कभी आग नहीं लगाऊंगा, और ब्रज की कोई भी वस्तु नहीं मैं ग्रहण नहीं, कभी नहीं आऊँगा। हाँ, भगवती बोले ठीक है ना, पक्का है ना, और कभी मत आइयो। फिर नाक का नौत खोल करके जैसे कुंड में छोड़ दी, वो अपना स्वरूप प्राप्त करके हवा में उड़ करके भागे आया मथुरा, और कभी याद नहीं किया कि ब्रज की सीमा में प्रवेश करना है। तो कृष्ण बोले देखो अब तुम्हारा दूध दही कौन लेने आएगा, हैं? गुरु किया ना, गुरु रक्षा करता है कि नहीं? भगवती सबके गुरु हैं। इसलिए जब महाराज जी इसे वर्णन कर रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, महाराज जी हम तो ब्रज के, हम तो सोचते हम ही सबसे श्रेष्ठ है, हम ही पूज्य है, हम ही गुरु हैं, सब कुछ है, हैं? किंतु महाराज का देखो बिना गुरु भवनिधि तरे न कोई, जो शंकर बिरिंची सम होए।
अरे शिव ठाकुर के समान हो जाए, कोई ब्रह्मा के समान और बढ़कर के भी हो जाए, किंतु बिना गुरु का तो कुछ चारा नहीं, गुजारा नहीं। तो कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को कह दिया, कभी भी भीड़ पड़े, विपत्ति पड़े या कोई भी परेशानी आए तो हमारे पूर्णमासी भगवती विराजमान है। हाँ, उनके पास जाओ तो कोई दुख नहीं। क्यों? किसी एक समय हाँ, महाराज जी का ब्रज की कथा कैसे चल रहा है, क्या कह रहे हैं, ब्रज में कुछ कुछ गाँव वालों ने कह दिया, मोहल्ला वालों ने, नंद का बेटा काला कलूठा बड़े तेज तर्रार है, जिसको देख लेता है उसको अपना लेता है, ना जाने उसके अंदर क्या तंत्र मंत्र कौन सा शक्ति है, सब उसके पीछे पीछे घूमता रहता है। अब घर के बेटियां बहुएं कोई भी हाँ, एक बार उसको देख लिया ना, बस उसका हो गया। तो इससे हमारे गांव में, हमारे मोहल्ले में उनको किसी तरह से नहीं आने देना है, परछाई भी नहीं पड़ने देना है। तो कुछ दिन बाद क्या देखा, उनके गाय दुबली पतली हो रही है, दूध देने रही है, और बछड़ा बछिया कुछ जन्म ले नहीं रहा है, और उनके मोहल्ले में सारे गुखुर के कांटे और बाबुल के पेड़ सब उग गया, कोई घास नहीं, रास्ता चलने लायक नहीं है, इतना ऐसा अंधेरा हो गया, भूत भी वहाँ जाए नहीं। तो लोग बड़े दुखी होकर नंद बाबा के पास आए, बाबा हम क्या करें, हमारी गाय दूध नहीं देती है, और कोई जगह जगह दान पुण्य कुछ करना हो, और बच्चे बच्चे होते नहीं, घास खाती नहीं, कमज़ोर हो गई है, हमारे घर के आंगन में घर के भीतर भी कांटे का पेड़ उग गया है। तो बोले एक काम करो, हमारे भगवती पूर्णमासी है, उनके पास जाओ, प्रार्थना करो, वो सब कुछ जानती है, वो व्यवस्था कर देंगे। जब उनके पास गए तो कहती है, तुमने कन्हैया का रास्ता बंद कर दिया ना, तो जहाँ उनका रास्ता बंद कर दोगे वहाँ तो सारा सुकून तुम होगा ही। हाँ, तुम्हारे मोहल्ले में, गांव में उनका नाम लेने नहीं दोगे, उनको प्रवेश नहीं करने दोगे, किससे मिलने नहीं दोगे, तो क्या होगा, क्या होगा तुम्हारा, तुम्हारा भलाई कहाँ है। इससे उनको बुलाओ, कृष्ण बलराम को, हाँ, और उनको मक्खन रोटी खिलाओ, हाँ, और उनके साथ मित्रता करो, तो तुम्हारा सब कुछ होगा। अब तो वो कौन थे, सब सब ये अभिमन्यु के दल वाले थे और कंस के चमचे थे। उन लोगों को चिढ़ था, कौन सा देखा मैं तो आ नहीं सकता हूँ, तो ऐसे राजनीति फैलाऊँ, ऐसे करूँ जिससे कि सब लोग इनको परेशान करें। हाँ, किंतु उनको कौन परेशान कर, क्या फल मिलेगा। संतों से देश करके, भगवान से देश करके किसका भला हुआ, किसका कल्याण होगा, कौन सुखी रह सकता है। और आमने सामने अब तो गायों की दुर्दशा देखे, घर की दुर्दशा देखे तो, और घर के लोग कोई किससे बोलता नहीं, कोई किससे प्रेम नहीं है। जैसे यदि कभी कोई व्यक्ति समुद्र पार कर विदेश चला जाए तो देखेगा क्या आनंद है, कोई किससे बोलता नहीं, ये फ्लैट है, ये फ्लैट है, आप जा नहीं सकते, खोल करके फ़ोन करके आदेश करना पड़ेगा, टाइम होगा तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं, और बात भी करेंगे, ऐसे गए तो गोली मार देंगे। किसी घर में चला गया ना, तुरंत गोली मार देंगे। बोले क्यों मार दिया, बोले कैसे आ गया, और पुलिस भी कुछ बोलेगा, मार दो तो तुम्हें जेल भी नहीं होगा। तो जैसे देश ऐसा बेश। हाँ, तो ऐसे ही कंस ने बहुत चेष्टा किया कि इन लोगों को भूल भालैया देकर कैसे भी करके खूब इनके बेड़ा करो और विद्रोह करो, किंतु वो विद्रोह करने गया तो पूरा उजड़ गया। यहाँ तो कि क्या हो गया पता है,
कुश, कुश होता है ना, कुशा, ऐसा उग गया है, और कुश को जितना काटो वो मरता नहीं। आज काट दोगे कल फिर उगड़ा है, और ऐसे नुकीला होगा। एक बार चाणक्य जा रहा था, जाते उनके पैर में कुश गड़ गया, तो उसमें कुश का वंश मैं ध्वंस करूंगा। क्या कर दिया, मट्ठा ले ली और कुश के जड़ में डालने लग गया और चीनी डालने लग गया। तो कुश को एक मारने के लिए केवल मट्ठा ही है, और चीनी डाल दो तो जड़ में चेटी होंगे और कोमल कोमल जड़ को खा जाएंगे। तो उसने जहाँ कुश देखे उसको मारने की कोशिश करे कि खत्म करूंगा, किंतु कुश क्या है, कुश तो कोई साधारण चीज़ है नहीं। जब जब पृथ्वी का उद्धार किया बराहदेव ने, तो बराहदेव पृथ्वी को रख करके पीछे पीछे हिरण्य का आक्रमण कर रहा है, और रख करके पृथ्वी को दांतों के ऊपर से लाया, रख करके और गर्दन झाड़े तो उनके गर्दन से कुछ बाल झड़ गया, और वो बाल झड़ गया तो पृथ्वी में तुरंत उग गया। तो बोले देखो इसका नाम है कुशा, कुशस्थली। ये अमर अजर है, पानी के नीचे 1000 साल रहेगा तो भी मरेगा नहीं, आग लग जाए मरेगा नहीं, रेगिस्तान में उगेगा तो भी मरेगा नहीं, बिना पानी क्या रहेगा। और वही स्थान पवित्र होगा जहाँ कुशा होगा। इससे, और कुशा के आसन के बिना यज्ञ करेंगे, यज्ञ फल नहीं देगा। और कुशा के आसन में यदि बैठकर मंत्र जप करेंगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त कर लेगा। कुशा में सोएंगे तो कभी भी दुस्सपन नहीं आएगा, कभी भूत प्रेत आक्रमण करेगा नहीं। तो भगवान के अपने रोंगटे हैं, वो अपने केस हैं जो गिरा है, इससे भारतवर्ष कुशस्थली बन गया। नाम ही है कुशस्थली, भारतवर्ष का प्राचीन नाम कुशस्थली है। तो अब वो कुशा से पूरा भर गया। अब वो क्या करे, घर के अंदर में भी कुशा हुआ है, सोए कहाँ, बैठे कहाँ। अरे तो तेज धार है ना, इतना आसान नहीं है। फिर भगवती ने बतलाया, तुम किसके उपासना करते हो, किसकी आराधना करते हो, किसकी पूजा करते हो, किसकी बातें मानते हो। भगवान से प्रेम नहीं करेगा, किससे प्रेम करेगा। और भगवान के दर्शन के बाद में भगवान के प्रति ममता नहीं होगा, किसके प्रति ममता होगा, आसक्ति किस में होगा। ये कन्हैया कोई साधारण थोड़ी ही है। फिर गार्गी आई, कौन आया, और नंदीमुखी और वृंदा देवी, सब लोगों ने देखा ये जहाँ कृष्ण के चरण नहीं पड़ा वो तो सबसे बड़ा रेगिस्तान, मरुभूमि है, और वहाँ सबसे अपवित्रता है। जहाँ प्रभु के चरण पड़े वही समस्त तीर्थ है, देवभूमि, पवित्र स्थान है। फिर उन लोगों ने देखा कृष्ण को तो अब तो बुलाने से आएंगे नहीं, हैं कैसे करें, अब को उपाय तो करना है। फिर उन्होंने नंद बाबा को निमंत्रण दिया, हैं, और पर्जुन को, ऋषि को निमंत्रण दिया। उससे भी देखा कि कुछ होना नहीं। फिर उन्होंने वृषभानु महाराज को निमंत्रण दिया, सबको लेकर के गया था। वो स्थान को बोलते हैं डबरा। कैसे स्थान। अब फिर दोबारा सब लोग के चरण पड़ने से तो कृष्ण तो सब गए, तो कृष्ण तो पहुँचेंगे। फिर कृष्ण की बड़े स्तव स्तुति आराधना सब कुछ करके, और उनको बहुत कुछ उपहार दिया भोजन करने के लिए। उन्हें कुछ नहीं ग्रहण करना। क्यों? लांछन लगाने से, तिरस्कार करने से ऐसा नहीं। कृष्ण उसी को नहीं सोचते हैं, किंतु ब्रज के और ब्रजवासियों को उनके अंदर आदर नहीं, तो कृष्ण उनके मुख भी नहीं देखते। जब फिर नंद बाबा बड़े दयालु, उनको क्षमाशील, उनको उदारता के साथ क्षमा कर दिया। अरे गायों की दुर्दशा देखो, कन्हैया लाला, अरे तू इन लोगों की देखभाल कर, एक बार नज़र डाल दे। गाय तो ऐसे रो रही है, क्यों? कृष्ण का दर्शन नहीं मिला। सारे गाय कृष्ण के साथ गोचरण में जाते हैं, वो उनके गायों को और जगह ले जाएंगे, नहीं जाने देंगे, उनके बच्चों को नहीं जाने देंगे, कृष्ण के साथ मिलने नहीं देंगे।
तो वहाँ दिखाते हैं कृष्ण के विमुख होके कोई कभी सुख पाया, कभी संभव है? तब वो बच्चों का हालत कैसा है? किंतु जबरदस्ती, जैसे कुछ कुछ तथाकथित माँ बाप होते हैं, बोलते हैं मंदिर नहीं जाना, साधु से नहीं मिलना, महाप्रसाद नहीं खाना है। और धीरे धीरे क्या होता है? राक्षसों का घर, मार काट दहाड़ लूट, क्या कष्ट जिसकी हिसाब नहीं है। तो ब्रज का ऐसे दुर्दशा नहीं होता जहाँ कृष्ण के चरण नहीं पड़े। तो फिर नंद बाबा की बहुत कहने पर कृष्ण बलराम के साथ फिर सखा लोग जुट गए, उनके बच्चे लोग, फिर गोचारण में जाने लग गया। कृष्ण के लिए रंगभूमि बन गया, खेलने कूदने का स्थान बन गया, और कृष्ण सिखाने लग गए। तब मानसिक गंगा पार करने के लिए जब ये लोग आए, सब सखियाँ मंजरियाँ सबके साथ, तो कृष्ण कहते हैं देखो भाई, मैं तो मल्ला हूँ, मैं नौका रखता हूँ, मैं नौका में पार करूँगा। अब मेरा नौका बहुत बड़ी चौड़ी है, तुम सब चढ़ जाओ। पैसे कितना लोगे पार करने का? और कृष्ण ऐसे मल्ला बन गया, नाव चलाने वाला बन गया। उनने देख के हैरान हो गए, इतने लंबे चौड़े कहाँ से आया? ऐसे तो ब्रज में इतना लंबे चौड़े सुंदर डील डाल दिखाई नहीं देता, और बड़े मजबूत है, और आवाज़ भी बड़े गंभीर है, और बोलता है पार कर दूंगा सबको। हाँ, आज जैसे मानसिक इतनी छोटी सी नहीं, वो बाबा कहाँ तक गंगा की धार जा रहा है, यहाँ से बह करके गंगा की धार पक्का सड़क पार करके फिर आजकल तो रामलीला मैदान बना दिया, वहाँ से चल करके एकदम आगे जाता है। वो डिग जाने का रास्ता से किनारे नंदगांव के किनारे किनारे बरसना होके फिर ये कोसी में जाके मिलता है जमुना जी से। ये धार तो बहुत लंबी चौड़ी, कहीं से पार नहीं कर सकती। तो वो बोलते मेरा नौका मजबूत है, आ जाओ। और जब दही के दूध के घड़ा कलश और सब अच्छे अच्छे मोटे ताजे गहना पहने हुए हैं, सब चढ़े, तो क्या बोलते हैं भाई तुम्हारे भार से तो मेरा नौका तो टूट गया, अब तो नौका डूब जाएगा। तो लोग क्या करना है? बोले ये दूध दही सब फेंक दूँ। बोले अच्छा, नहीं तो नौका ऐसे टल टल कर रहा है, अभी डूबेगा, पानी ऊपर आ रहा है। बोले तुम्हारा पुराना नौका है, तुमने पहले क्यों नहीं बोला, इतना लोगों चढ़ा लिया। बोले तुम्हारा भाई इतना भार है, हम थोड़ी ना जानते हैं, फेंको। फेंक दिया। बोले अब तुम्हारे शरीर में इतना गहना है, इतना भारी भारी, क्यों गले में कोड़वेला पहनते हैं इतने मोटे मोटे, पैर में इतने मोटे मोटे क्या पहनते हैं, सब इतना पहने, ये जेवर इतना भारी, जब भी तो मेरा नौका डूब रहा है। बोले भैया जल्दी पार कर दे। बोले कितना लोगे बोलो? बोले एक आना दे दूँ? बोले एक आना तो आना नहीं, मैं नहीं लेता। बोले दो आना ले ले। बोले ये क्या होता है, कोई ये लेने का चीज़ होता है? फिर बोले 8 आना ले ले, आधा। बोले नहीं आधा भी नहीं। बोले 12 आना ले ले। बोले नहीं। बोले 16 आना ले लो। बोले हैं अब ठीक है, अब मैं पूरा 16 आना मेरा है। तो नौका विहार में कितना रंग करते हैं कृष्ण, और सबको लेके घुमाते हैं। कहाँ से इतना पार करना है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, वो घुमा रहे हैं। वो ब्रह्मकुंड से लेके वो कहाँ तक, कोसीकला तक, फिर घुमा रहे हैं। फिर जमुना जी में आ गए नौका विहार। अब क्या किया, देखते देखते नौका को एक तरफ करके कमल के फूल उठाया, जल विहार करने लग गए, क्योंकि 16 ने तो ले लिया, सब तो फेंक दिया। अब रहा क्या? तो अब क्या किया, जमुना जी के अंदर में कृष्ण सबको लेके समा गया। वहाँ जोगोपीठ है जमुना जी के हृदय के अंदर, और वहाँ पर बहुत भारी महल, क्या सुंदर कुंज कुटीर है,
ये यदि कभी नित्य धाम का नित्यलीला का दर्शन नहीं हो तो ऐसा लगेगा कि कल्पना केवल मात्र है। तो जमुना जी के हृदय में प्रवेश कर गया तो सखियाँ कहती बाप रे कहाँ ले आए, कौन से लोक में ले आए हैं, ये तो अपूर्व। और वहाँ क्या जमुना जी भी जैसे गिरिराज जी के हृदय में सब कुछ गुफा में विराजमान है, 7 दिन 7 रात में कोई कमी नहीं। ऐसे जमुना जी के हृदय उससे भी सुंदर है, किंतु केवल वहाँ सखियों के लिए मंजरियों के लिए स्थान है। यहाँ गिरिराज जी के पास सबके लिए स्थान है, दासों के लिए भी है, सखाओं के लिए भी है, माता पिता वात्सल्य का लिए, और प्रत्युत के लिए कुंज आदि बड़े गोपनीय स्थान भी है। किंतु जमुना जी के अंदर जो जोगोपीठ है उसमें तो केवल सखी मंजरी। तो कृष्ण नौका भर के लाते, बस विलास विहार करते, सबको प्रसन्न करके फिर ले आते। तो कहते हैं जब साधक ऐसे अनुरागी जन रागात्मिकों के आश्रय ग्रहण करेंगे तो उनको नित्य लीला स्फूर्ति होने लग जाएगा। एक एक करके ब्रज की जितना लीलाएं हैं ये लीला रस के द्वारा अभिषिक्त होएगा, तब कहीं जाकर के जड़ लीला से मुक्त हो सकता है। और नहीं तो यदि उधर अनुराग नहीं आया तो ये जड़ अनुराग जाएगा नहीं, विराग होंगे नहीं है। तो ये शुरू होता है मानसी गंगा से, और कृष्ण इस मानसी गंगा में ही नौका विहार करते। कितने कितने लीलाएं हैं इसमें हैं। अभी हम लोग काल सुनेंगे आगे का कथा। गौर प्रमानंदे। हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बोल। रूप ब्रजर पत रूप ब्रजर पत चालिबागा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बोल। हरि बोल बयार मदन मोहन। जब गो ब्रजंदापु जब गोवर्धनदापुर हव गोपी कानूपुर नूपुर है रुनु जुनु भाजे बागा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बागा। विपिन विनोदा केला संग तेरा कालेर मेला
विपिन विनोदा केला संग तेरा कालेर मेला तादर चारण ढोला तादर चारण ढोला माँ की बगा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बगो हरि बोल बयार मदन मोहन राधा कृष्ण रूप माधुरी हरि बधु नयन भरी निकुंजरा द्वारे द्वारे निकुंजरा द्वारे द्वारे रही बगा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बगो हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बगो তোমরা সবা ব্রজবাসী পুরাও মানের অভিলাষী তোমরা সবা ব্রজবাসী পুরাও মানের অভিলাষী कबे श्री कृष्ण बंशी कबे श्री कृष्ण बंशी सुने बगा हरि बोल बयार मदन मोहन हरि बगो हरि बोल बयार मोहन एदे होय अंतिमा काले बासी बसी जमुना जले देह अंतिमा काले बासे बसे यमुना जल जय राधा गोविंदा बोले जय राधे जय गोविंदा जय राधा गोविंदा बोले बाशिवा गा
Hari bol boyar Madan Mohan Hari Bogo Hari bol Kahe Narottama Das Napurilaya Bilash Kahe Narottama Das Napurilaya Bilash Kabe hama brajava Kabe hama brajava Kare bago Kabe hama brajavas kari baga Kabe hama brajavas kari baga Hari bol boyar Madan Mohan Hari baga Rupe brajer pate Rupe brajer pate Chali bogo Hari bol boyar Madan Mohan Hari bogo Hari bol Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna Hare Rama 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 Hare Hare Jai Radha
Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radha. Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radha. Radha Vinod Bihari Radha Vinod Bihari Vinod Bihari Radha Vinod Bihari. Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Pramana